स्वागत है बच्चों आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेश सिंह, आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी की बुक का इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में। इसके पहले हम कुछ ऑर्गेनेल्स पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आज जो वीडियोस पढ़े हैं और भी उनको आप देख के वो सारे कंप्लीट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेंटेन द पेस विद द स्टडी। कोई भी चीज़ लैग नहीं करनी चाहिए। अगर लंबे टाइम तक लैगिंग होती रहेगी तो आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम और आने वाले चैप्टर्स में नहीं होगी। तो टाइम मत खराब करिए, इसके पहले की भी वीडियो देखिए और ये वीडियो भी अच्छे से कंप्लीट करिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं एंड वी आर स्टडीइंग द टू इंपॉर्टेंट साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स। वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड इज प्लास्टिड्स। दो चीज़ें आज हम लोग पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल व्हिच लाइज इन द साइटोप्लाज्म, सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म एंड इज एक्चुअली कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। इसका एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है इसको। एंड व्हाई इज दिस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, दिस वी विल अंडरस्टैंड बाय द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों इसको कहते हैं हम इसके काम के आधार पर समझेंगे। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसने डिस्कवर किया। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिगर एंड द सीबेंडर। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया दिया और इसको डिस्कवर किया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन, और एक इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसको इनर मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट द इनर मेम्ब्रेन। So outer membrane and the inner membranes do not behave similar to each other. Inner membrane performs the folding inside the mitochondria. The finger-like foldings of the inner membrane is termed as cristae. जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। Cristae consists of many droplet-like structure. These are called oxysomes. These are called oxysomes. Are also known as F1 particle. Are also known as elementary particle. किसी भी नाम से इसको जाना जाता है, elementary particle. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो भी स्पेस डेवलप हो जाती है दिस इज कॉल्ड द इनर न्यूक्लियर या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। देयर इज अ फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इन द मैट्रिक्स इट में कंटेन्स इट्स ओन डीएनए। इसके अंदर इसका खुद का डीएनए भी होता है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। और यही वजह है इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के मामले में ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके डीएनए से इसको वास्ता नहीं होता है। इसका अपना खुद का डीएनए होता है जिससे अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने काम खुद कर सकता है। तो 50% ऑफ द वर्क माइटोकॉन्ड्रिया डू बाय इट्स ओन, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, स्ट्रक्चर समझने के बाद भाई हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो टर्म इंडिकेट्स, पावर मीन्स होता है एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया पूरी सेल के लिए एनर्जी का सोर्स है। पूरी सेल को अगर काम करना है तो काम करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम से आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कॉन्सेप्ट से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि एनर्जी के प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा है। हम इसको समराइज करते हैं बहुत छोटे में कि नॉर्मली जब हम फूड लेते हैं तो फूड इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड सिंप्लीफाइज इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स या स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स लाइक के स्टार्च जो है that changes into the glucose, fat changes into fatty acid and glycerol, and protein changes into amino acid. These smaller molecules turns ultimately into glucose. तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है डाइजेशन के बाद हम लोगों को बॉडी में अवेलेबल है टू बी यूटिलाइज्ड बाय सेल। नाउ द ग्लूकोज अंडरगोज प्रोसेस ऑफ फर्दर ब्रेकडाउन
into the pyruvic acid. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में चेंज होता है. This process is called glycolysis. And this pyruvic acid by a multiple step through the Krebs cycle, Krebs एक साइंटिस्ट थे, Krebs cycle में जाके pyruvic acid NADP2H निकोटिनामाइड एनिटाइन डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. It too forms FAD2H. It forms GTP. All these ultimately changes into ATP. ये सब किसमें चेंज हो जाते हैं? ATP में चेंज हो जाते हैं. कितने ATP? 38 ATP मॉलिक्यूल. This step is called electron transport system ETS. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एग्जीक्यूटेड ऑन ऑक्सीसोम और द F1 पार्टिकल. चूंकि ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल पे ग्लूकोज से जो NADP2H मिले उनका जो है रिडक्शन डिहाइड्रोजिनेशन करके रिडक्शन किया जाता है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस से ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं. जिससे तो दिस इज ATP इज द एनर्जी गोल्ड कॉइन. ATP इज कॉल्ड एनर्जी गोल्ड कॉइन. व्हाई? बिकॉज इट इज दी रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी. के तुरंत एनर्जी का सोर्स है. ATP मॉलिक्यूल का इस्तेमाल तमाम तरह के और काम में किया जाता है, इसलिए ATP एनर्जी गोल्ड कॉइन है. ये ATP एनर्जी गोल्ड कॉइन इज फॉर्म्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल. दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज द प्लास्टिड. प्लास्टिड्स आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड स्टैंड्स फॉर पिगमेंट. प्लास्टिड का मतलब क्या होता है? पिगमेंट्स मतलब होता है. पिगमेंट मीन्स कलर. तो दुनिया में जो भी कलर पौधों में या एनिमल में दिखाई देते हैं वो सारे कलर क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं. हम लोगों के बालों का कलर अगर ब्लैक है तो दैट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट, और पौधों का अगर कलर हरा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट. हरा जो कलर पौधों को मिलता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, या जो प्लास्टिड होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड होते हैं, उसकी वजह से मिलता है. तो नॉर्मली कलरिंग जो प्लास्टिड्स होते हैं वो तीन तरह के हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट इज कॉल्ड द व्हाइट पिगमेंट. राइट? जैसे टमाटर होता है तो टमाटर जब शुरुआत में लग रहा होता है तो उस टाइम पे उसका कलर जो है व्हाइट होता है. तो दैट व्हाइटनेस इन द टोमेटो अपीयर्स बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. वो किसकी वजह से अपीयर होती है? ल्यूकोप्लास्ट की वजह से अपीयर होती है. नेक्स्ट, अब यही व्हाइट कलर जो होता है टोमेटो का चेंजेस इनटू ग्रीन. तो दैट ग्रीन कलर कम्स बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द प्लांट. And now the chromoplast gives other colors other than the green, like red, yellow, blue, etc. So all colors appears because of chromoplast. So now we are studying here chloroplast. हमें किससे मतलब है? क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल जो कि अपने आप में बायोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. दिस इज व्हाट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. आउटर मेम्ब्रेन के बाद अंदर के साइड देखेंगे एक और मेम्ब्रेन होगी जिसे हम क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है. दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस. इसे हम क्या कहते हैं? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है. अब इसके अंदर जो भी फ्लूइड मटेरियल भरा रहता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा. इन द स्ट्रोमा देयर आर मेनी सॉफर लाइक स्ट्रक्चर्स. तमाम सारे तस्तरियों के समान संरचनाएं होती हैं. इन तस्तरियों के समान जो स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक बन जाते हैं, पूरा ढेर जो होता है या एक तस्तरी जो होती है, वन सॉफर इज कॉल्ड ग्राना. सॉरी, दिस इज कॉल्ड थैलेकॉइड. एंड ऑल द थैलेकॉइड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ग्राना. तो ग्राना इज मेड अप ऑफ मैनी थैलेकॉइड्स. Grana is plural. Somewhere it may be written as granum. Granum is singular. तो ग्रेनम होते हैं बहुत सारे. यहाँ ग्रानम है तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ग्राना. इन ग्राना आर मेड अप ऑफ स्मॉल saucer like structures called the thylakoid. On the thylakoid there are some droplet like structures. These droplet like structures are called quantasomes. These quantasomes consists of chlorophyll. यही क्वांटासोम जो है वो किस क्या भरे होते हैं इनके अंदर?
क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल भरे होते हैं एंड दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इम्पार्ट एक्चुअली द ग्रीन कलर टू द प्लांट। पौधों को जो वास्तविक ग्रीन कलर है वो किससे मिलता है? इन्हीं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के द्वारा मिलता है, जो किसके अंदर भरे होते हैं? फंगसों के अंदर भरे हुए होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कि एटमॉस्फेयर हैज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो 6 molecules of the carbon dioxide utilizing 12 molecule of water in presence of sunlight and the chlorophyll of the chloroplast. These two compounds changes into C6H12O6 and 6 molecule of oxygen and 6 molecule of water. This is what the gas is released into the atmosphere. This is what the major and the important compound called glucose. क्या बनता है? ये ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है अल्टीमेटली चेंजेस इनटू स्टार्च। तो क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पांसिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। इसीलिए हम किसके नाम से जानते हैं? किचन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसी का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में बनता है, वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ सेल, वेयर द ऑर्गेनिक फूड इज सिंथेसाइज्ड, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, वेयर द ऑर्गेनिक फूड इज सिंप्लीफाइड, ऑक्सीडाइज्ड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। इसके लिए एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए। सो दीज आर द टू ऑर्गेनेल्स। वन इंपॉर्टेंट थिंग इन द क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए। सो लाइक mitochondria, chloroplast too contains DNA molecule. That's why chloroplast is also a semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle, इसको भी हम semi-autonomous organelle कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what are the semi-autonomous organelles in the cell cytoplasm? So the mitochondria and the chloroplast are the semi-autonomous organelle as they contains own DNA, क्योंकि इनके पास अपना खुद का DNA होता है। तो this is all the details of the mitochondria, the chloroplast